नमस्कार, मैं आरबी सिंह यादव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आरबी सिंह यादव एडिटर। आज मैं आपको कल जो अमेरिका के मिडिल ईस्ट में 9 ठिकाने थे उन पर दनादन जो बमबारी की थी ईरान ने, उसको लेकर के डोनाल्ड ट्रंप अपने वार रूम में पहुंचे और वहां जाकर के अपने अधिकारियों से बात की, बहुत सारी चर्चाएं की होंगी। और उसके बाद उसने कहा कि अमेरिका इन सब का कोई जवाब नहीं देगा, चूँकि वहाँ से हमने सारे बेस पहले ही खाली कर दिए थे जब ये घटना घट रही थी, ये युद्ध की शुरुआत हो रही थी। उनका शायद ये कहना था कि 19 तारीख के आसपास ही हमने सारे एयरवेज खाली कर दिए थे। खैर, आज सुबह होते होते अमेरिका ने सीज फायर का ऐलान कर दिया और खुद को अपना बड़प्पन बनाते हुए कहने लगा कि दोनों देशों ने हमारे पास सीज फायर का प्रस्ताव भेजा है। लेकिन अमेरिका की इस घोषणा के बाद ना तो इजराइल ने कोई जवाब दिया, ईरान ने तो कोई जवाब दिया ही नहीं, और ईरान ने तो यहाँ तक कह दिया कि युद्ध हमने नहीं, आपने शुरुआत की थी, इसलिए इस युद्ध का समापन भी हम ही करेंगे। हालांकि अमेरिका भले ही इस तरह का गुणगान करता हो, लेकिन अमेरिका ने इस युद्ध में भाग जरूर लिया और ईरान के 3 जो ठिकाने थे जहाँ पर उसकी गतिविधियाँ चलती हैं बॉम्ब बनाने की या मिसाइल बनाने की, उनको तबाह करने की कोशिश की, लेकिन वो सब खाली स्थानों पर धमाके हुए, इसलिए उसमें कोई खास हानि ईरान को नहीं हुई। लेकिन ईरान ने जब वो 3 धमाके हुए उसके बाद इजराइल पर लगातार बमबारी की, और इजराइल का आज 12वां दिन था इसका युद्ध का। उसमें अब तक मैं समझता हूँ 75% इजराइल को ईरान ने बर्बाद कर दिया है। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, इसमें उनका बिजली संयंत्र और आईटी सेक्टर और आपका जो अर्थतंत्र देखने वाली जो घटना होती है, जब फाइनेंस देखते हैं वो मंत्रालय, और बहुत सारे और मिलिट्री एयरबेस वगैरह वगैरह को पूरी तरह से तबाह कर दिया। इसमें सबसे महत्वपूर्ण तेल अवीव शहर आधे से ज़्यादा खतरनाक स्थिति में आ गया है, और हाइफा एयरपोर्ट एयरपोर्ट नहीं कहेंगे उसको, यह सब जो इनका पोर्ट है जो समुद्र में जिसको बंदरगाह कहते हैं किनारे पर, उसको पूरी तरह से तबाह कर दिया। और वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें थी, जो एक तेल रिफाइनरी थी वो पूरी तरह से बर्बाद कर दी गई। तो इतना सारा होने के बाद भी ईरान ने कभी अपनी तरफ से कोई बात नहीं की, लेकिन जब ईरान के ऊपर जब दनादन हमले हुए और सैकड़ों उसके अधिकारी, साइंटिस्ट और सेना के प्रमुख अधिकारी जब मारे गए, तब उसने ये सारा कदम उठाया और उसका अंजाम इजराइल को भी भोगना पड़ा। और जो 9 एयरबेस इसमें मिडिल ईस्ट में थे अमेरिका के, उसको भी इसका अंजाम भुगतना पड़ा। अब मैं आपको बता दूं, इजराइल में नेतन्याहू का जनता बहुत विरोध कर रही है, सारी जनता सड़कों पर है, लेकिन जब ईरान मिसाइल छोड़ता है तो उन्हें फिर बंकर में जाना पड़ता है, तब वो लोग नेतन्याहू को गालियां बकते हैं। इसी तरह से जो ट्रंप हैं, भले ही ये कह रहे थे कि हम खोमेनी को मार देंगे और ये कर देंगे, वो हमारी जद में है, हमें मालूम है वो कहाँ छुपा बैठा है, इस तरह की जो अंडवंड बेहूदी बातें कर रहा था, वही ट्रंप अपने ही देश में बेगाना होता जा रहा है। और वहाँ पर मैं समझता हूँ 50% जनता जो यहूदियों के समर्थन से ये ट्रंप युद्ध लड़ने की कोशिश कर रहा था, उसका विरोध कर रही थी। और उस विरोध के चलते, यही नहीं, सीनेट में भी उसका बहुत भारी विरोध था। वहाँ तो यहाँ तक कह दिया गया कि आपने इस तरह के जो बम छोड़े हैं, ये किसकी अनुमति ली है आपने देश में? आप कोई हिटलर तो नहीं है। जब कांग्रेस का पूरा अधिवेशन होगा, उसमें ये प्रस्ताव पास किया जाएगा, तब आप जो भी करेंगे वो करना चाहिए, लेकिन आपको इस तरह से ईरान पर हमला नहीं करना चाहिए। अब मैं आपको बता दूं, ईरान के ऊपर इतने हमले हो गए, इतने अधिकारी मारे गए, उसके बाद यहाँ की जनता ने जुलूस निकाले, बहुत सारी और भी चीज़ें की, तब जाकर के खोमेनी साहब ने पूरा सारा जो सिस्टम था अपने हाथ में लिया और कहा कि अब अति हो गई है, इसलिए
इनके मिडिल ईस्ट में जितने भी एयरबेस हैं सबको उड़ा दिया जाए। ख़ास तौर पर कतर में बहुत हालत ख़राब कर दी। कतर ने कोशिश की कि मिसाइलों को बीच में ही मार गिराया जाए, लेकिन कतर इसमें विफल रहा। बहुत सारे तमाम देशों, यमन ने तो ख़ास तौर पर ये इसको ईरान को बधाई दी कि आप बधाई के पात्र हैं कि आपने इस तरह की जो बातें या जो कुछ भी आपने किया है बहुत अच्छा है। तमाम देश जो मिडिल ईस्ट के हैं वो दबे स्वर में ईरान के साथ खड़े हो गए। हाँ, ये ज़रूर है कि जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान इस्लामिक देश है निश्चित तौर पर, और उसमें जो इनका जो वो क्या नाम है उसका सेनाध्यक्ष है जो डिनर खा के आया था, उसका वहाँ विरोध शुरू हो गया और जनता सड़कों पर आ गई। खैर, इसमें रसिया ने भी जब परसों यहाँ के विदेश मंत्री गए थे ईरान के, तो उनको एश्योर किया था कि आपके पास क्षमता है, आप करिए। हालांकि ईरान की क्षमता अभी भी कोई नहीं आंक पाया है ईरान के पास क्या क्या है। लेकिन मुझे जहाँ तक अंदाज़ा है, ट्रंप की जो CIA है उसने निश्चित तौर पर इस बात का पता लगा लिया है कि ईरान दबने वाला नहीं है। ईरान एक ऐसा कंट्री है जो ना तो किसी को पहले से छेड़ता है, और जब छेड़ा जाता है तो वो फिर वापस नहीं लौटता, बदला लेके ज़रूर मानेगा। इससे घबरा करके ट्रंप ने रात को सीज फायर का ऐलान किया, लेकिन अभी तक लिखित तौर पर सीज फायर का ईरान ने कोई मुकाबला नहीं किया है। हम एक वीडियो हमने जो शूट किया है वो हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से उनके 5-6 जो लॉन्चिंग पैड हैं उनको ले जा करके 20 सड़क से उसने जो इजराइल पर बमबारी की है वो बहुत गजब की है। उसको देख करके ऐसा लगता है कि शायद ईरान के पास अभी बहुत कुछ है, कहाँ से निकल करके आ रहा है, ये सारी चीज़ें हैं। तो खैर, मैं अब वो वीडियो दिखा देता हूँ आपको जिसके ज़रिए ईरान ने लॉन्चिंग पैड से सीधे इजराइल पर आज हमला किया था। इजराइल पर ये बमबारी का दृश्य है जो ईरानी सरकारी चैनल ने जारी किया है, इसको देखिए। ये तबाही फैलाई है ईरान ने। ब्रिटेन का एक अखबार कल से अफवाह फैला रहा था कि इजराइल के पास ऐसा बम है जो ये मैग्नेटिक इलेक्ट्रॉनिक बम है जो
गिरता है तो वो सारी तबाही मचा देता है, लेकिन शायद इजराइल के पास कुछ नहीं है। खामखा की धमकी भरी एक खबर थी जो पूरी तरह से एक्सपोज हो गई आज। इस पर हमारा भारत का मीडिया बड़ा महिमा मंडन कर रहा था उस खबर का, लेकिन सवेरे तक पूरी तरह से इजराइल की हालत ख़राब हो गई और इजराइल ने खुद भी सीज फायर का ऐलान किया। देखिए लॉन्चिंग का खुद तीन मिसाइल एक साथ, पहले 2 मिसाइल में दिया, 3 मिसाइल एक साथ जा रहे हैं, 4 मिसाइल, 4 दिन। ये देखिए ये गिरने वाली हैं। यहाँ पर ये टारगेट हैं इजराइल की ये बिल्डिंग्स। एक एक करके फट रहे हैं। देखिए पूरी बिल्डिंग समा गई जमीन में। एक और मिसाइल फटी। ये है तबाही का मंजर इजराइल में। ये सुबह 4 बजे के आसपास का मंजर है। ये हमें ईरानी मीडिया से प्राप्त हुआ है। पूरी तरह जलता इजराइल। पता नहीं कोई गिनती नहीं। कितनी मिसाइल छोड़ दी कोई गिनती नहीं। मिसाइल के पीछे मिसाइल जा रही है। देखिए अब यहाँ गिरने वाली है मिसाइल। देखिए ये तबाही मच रही है। इतना हाल हुआ होगा शायद इसकी कोई व्याख्या नहीं की जा सकती।
इजराइल की पढ़ाई का पूरा वीडियो है हमारे सामने। इजराइल ने जो किया उसको उसका भुगतना तो पड़ेगा। उसने अपनी गर्मी थी हमास में जाकर के वहाँ बच्चे औरतों को ऐसे मारा था, आज इसका ये हाल है। दूसरे तौर पर जब कोई काम किया जाता है उसका रिएक्शन तो होता है, और इसी खतरे को भांपते हुए ट्रंप ने आज सीज फायर का ऐलान किया है। सीज फायर के बाद क्या दगाबाजी करता है अमेरिका, ये तो आगे हम देख पाएंगे, लेकिन आप इस वीडियो को देख करके भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ईरान की पूरी दम निकल चुकी है। अभी हमने पीछे से जो आपको लॉन्चिंग पैड से मिसाइलें दागते हुए दिखाया था, वही मिसाइलें यहाँ आकर के तबाही मचा रही हैं। अभी गिर रही हैं, अभी खत्म नहीं हुई। तमाम बिल्डिंग जमी दोज हो चुकी हैं। नहीं आयरन डोम काम या इन मिसाइलों को रोक भी नहीं पाया, कुछ नहीं हो पाया। अब हवाबाजी निकली अमेरिका की, अमेरिका देखता रह गया और इजराइल तबाह कर दिया गया। ये ट्रक जा रहे हैं लॉन्चिंग पैड सहित, यहाँ से भी बहुत मारक मिसाइलें दागी जाएंगी जो अभी थोड़ी देर के अंदर। आपने देखा कि किस तरह से लॉन्चिंग पैड ट्रकों पर लद कर के जाते हैं और एक लंबी सड़क पर खड़े होकर के बारी बारी से पहली जो मिसाइल हैं, पहला ट्रक के लॉन्चिंग पैड से दागा जाता है और फिर धीरे धीरे कर सारे लॉन्चिंग पैड खाली किए जाते हैं। और वो इजराइल की जो बड़े बड़े बस्तियां हैं, तेल अवीव है, और जहाँ बड़े उसके बहुत भारी मात्रा में जहाँ एक्सप्लोसिव हैं, तमाम चीज़ें हैं, उनको तबाह कर दिया गया है आज रात को भी। तो सीज फायर की अभी तक भी कोई संदेश ऐसा नहीं है कि ईरानी सेना की तरफ से कोई चीज़ आए। हाँ, ये ज़रूर है कि ईरानी सेना ने आज जो मिसाइलें दागी हैं उनका ये वीडियो ज़रूर जारी किया है। तो खैर, आपको ये हमारा अभी तत्काल का जो वीडियो है, जो संदेश है, ये कैसा लगा ज़रूर हमें इस पर अपना कमेंट दे करके अपनी बात कहें, और इसको लाइक करना भी ना भूलें। और चैनल अभी तक आपने या सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच। मैं आरबी सिंह यादव।